हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 18 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 17 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा राज्य के निम्नलिखित में कौन से अधिकार को स्पष्ट किया गया है? प्रभुसत्ता, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा उपयुक्त सभी अधिकार को स्पष्ट किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, पंचायत को किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायत को 40वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 1992, 1993, 1994 या 1995। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता वर्ष 1993 में प्राप्त हुई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्षों की होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर निकाय की रूपरेखा तैयार की गई? 72वीं, 73वीं, 74वीं या 75वीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगर निकाय की रूपरेखा तैयार की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? हितों की रक्षा करना, सत्ता प्राप्त करना, संघर्ष करना या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दबाव समूह का उद्देश्य है हितों की रक्षा करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संसदीय लोकतंत्र में किसे शासन के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति को शासन के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार्यों को निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अधिकतर पूरा करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकार्यों को निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अधिकतर पूरा करती है? प्रभावक गुट, नौकरशाही, राजनीतिक दल या सरकार। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकार्यों को राजनीतिक दल अधिकतर पूरा करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषता है? नागरिकों का अधिकतम कल्याण,
व्यक्ति और समाज को समान महत्व, नागरिकों को समाज रूप से सुविधा या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की विशेषता है व्यक्ति और समाज को समान महत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा। कैटलिन, मैक्स वेबर, सोरोकिन या लिपसेट। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैक्स वेबर ने कहा है राजनीति को शक्ति का विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने और प्रस्तुत सहायता का उपबंध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने और प्रस्तुत करने की सहायता उपबंध है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 42 के द्वारा राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मनोचित दशा को सुनिश्चित करने और प्रस्तुत सहायता का उपबंध है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, किसके विचार से राजनीतिक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। वेबर, मिल्स, मॉस्को या पैरेटो। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वेबर विचार से राजनीतिक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक फार्मूला का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। नौकरियों में आरक्षण, अस्पृश्यता निवारण, शैक्षणिक उत्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 शैक्षणिक उत्थान से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्र की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र की क्या विशेषता है। कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी प्रजातंत्र की विशेषता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। मुखिया, सरपंच, पंच या ग्राम सेवक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत में न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 335 में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है। विशेष विवाह एक्ट, सहमति आयु बिल, बाल विवाह एक्ट या हिंदू विवाह एक्ट। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हिंदू विवाह एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ग्राम पंचायत की कौन सी शाखा है।
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से ग्राम पंचायत की कौन सी शाखा है? ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, ग्राम कचहरी दोनों ही शाखा हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था के मध्यम स्तर का नाम क्या है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था के मध्यम स्तर का नाम क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, न्याय पंचायत या जिला परिषद। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के मध्य स्तर का नाम पंचायत समिति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन, मैक्स वेबर, सोरोकिन या लिपसेट। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राजनीति को शक्ति का विज्ञान मैक्स वेबर ने कहा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में बलवंत राज मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो या टाइनिंग। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? गुजरात, असम, पंजाब या कर्नाटक। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरित क्रांति पंजाब राज्य में ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।